हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर जड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आप लोगों का एनटीए ने नया सिलेबस रिलीज़ कर दिया है जिसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट इस नए सिलेबस के साथ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। और अगर आप अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आप रिवीजन कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपके इन चैप्टर्स का, जिस सीक्वेंस से आपको रिवाइज करना चाहिए या फिर अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वो टाइम शुरू हो रहा है जहां से आपका पूरा का पूरा रिवीजन वाला पार्ट पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। तो ये ज़रूर देखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो क्लास 11th की। क्लास 11th में आपके ज़ूलॉजी वाले पोर्शन में आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट। ठीक है, अब अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 4 क्वेश्चन भी लगाते हो तो चैप्टर 16 नंबर आपको देके जाता है। वहीं पर जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली यूनिट की बात करते हैं, चैप्टर की बात करते हैं, 2 क्वेश्चन मिनिमम इससे पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स से देके जाता है और इन दोनों के लिए आपको नई एनसीईआरटी को फॉलो करना है। वहीं पर जब हम लोग इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कभी कभी इस चैप्टर से बहुत अनसर्टनिटी दिखाई देती है। इस चैप्टर से कभी 6 क्वेश्चन भी आए हैं, 7 क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन अगर अभी हम लोग 3 क्वेश्चन के साथ चलते तो एटलीस्ट ये आपको 12 मार्क्स का नंबर देके जाएगा और आपको इसके लिए भी नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं जिसमें से ड्रग्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर आपने अभी सिलेबस देखा हो तो डेंगू और चिकनगुनिया लास्ट टाइम ऐड हो गए थे, टोबैको अब्यूज भी ऐड हुआ है। ठीक है, इसके लिए भी आपको प्रॉपरली नई एनसीईआरटी को फॉलो करना है। फिर आ जाती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। अगर आपने देखा होगा इस यूनिट को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर से एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर मैंने 8 क्वेश्चन लिए हैं, 8 से 9 भी पूछे गए हैं, ये याद रखना। तो प्रिंसिपल्स वाले से 4 क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर देके जाता है। 3 क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन से आते हैं, 12 नंबर देके जाता है। नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है क्योंकि नई एनसीईआरटी में एप्लीकेशन वाले पोर्शन में आपका टिश्यू कल्चर ऐड हुआ है और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ऐड हुआ है। जो ये दोनों टॉपिक थे वो पहले आपके स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में थे, जो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो इसलिए आपको प्योरली नई एनसीईआरटी आपके 12th की ज़ूलॉजी के लिए फॉलो करनी है। अब बात कर लेते बेटा क्लास 11th की। क्लास 11th की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनिमल किंगडम से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 नंबर आपको ये चैप्टर देके जाता है। अब इस चैप्टर में आप लोग बोलोगे मैम इतने सारे एग्जांपल्स हैं कैसे याद करें, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स 2 अलग वीडियो मैंने बना दी है जिसके अंदर आपको इन सारे एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक मिल जाएगी। आपको इधर ही डॉक्टर जड्डा के चैनल पे मिल जाएगी। फिर आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है क्योंकि लास्ट ईयर भी इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया था और इस ईयर भी सेम वही हुआ है। तो इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 16 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। अब इस चैप्टर से बहुत क्लियरली सुन लो, कॉकरोच भी आएगा, एनिमल टिश्यू भी आएगा और फ्रॉग भी आएगा। तीनों चीज आपको पढ़नी है। एंड कॉकरोच और एनिमल टिश्यू के लिए आपको नई पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और वहीं पर फ्रॉग के लिए आप नई एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो सबसे पहला चैप्टर है ब्रीदिंग, जहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नई एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। फिर आता है बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन। बॉडी फ्लूइड से 3 क्वेश्चन 12 नंबर देके जाता है, एक्सक्रीशन 2 क्वेश्चन 8 नंबर देके जाता है, लोकोमोशन से 3 क्वेश्चन आते हैं और 12 मार्क्स का ये चैप्टर आपका आता है। और इसके डिसऑर्डर वाले पोर्शन से एक मैच द फॉलोइंग तो पक्का आता ही आता है। नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं न्यूरल। न्यूरल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 8 नंबर ये चैप्टर देके जा रहा है। तो नई एनसीईआरटी आपको इसके लिए फॉलो करनी है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर आपको ईयर, आई, रिफ्लेक्स एक्शन और स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी ऑर्गन्स भी दिखेंगे, जो अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए आपको प्योरली नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फिर आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसके डिसऑर्डर से क्वेश्चन पक्के आते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 मार्क्स का ये चैप्टर है और नई एनसीईआरटी आपको इसके लिए फॉलो करनी है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अब देखो 2 तरह के सीक्वेंस है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आपको, अगर 2026 वाला बच्चा देख रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो
सबसे पहले आपको एनिमल टिश्यू पढ़ना है, क्योंकि एनिमल टिश्यू से क्लास 11th वाला बता रही हूँ, एनिमल टिश्यू आपका कहीं ना कहीं बेस बनाता है आपकी ह्यूमन फिजियो के लिए, क्योंकि ह्यूमन फिजियो में आपको पता होना चाहिए कि डीसीटी में कौन सा एपिथेलियम है, अल्वेलाई में कौन सा एपिथेलियम है, ये सारी चीजें आपका बेस पहले से ही कौन बना के रखता है, एनिमल टिश्यू बना के रखता है। फिर आपको कॉकरोच, फ्रॉग और एनिमल किंगडम पे फोकस करना है। ये मैं बोल रही हूं कब, जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर नॉर्मल आप 1 साल वाला पढ़ाई कर रहे हो, वहीं पर अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली यूनिट करो, और उससे लगे लगे आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना है। फिर बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट, और फिर आपको इवोल्यूशन, इस तरह से करना है। अब देखो एनिमल किंगडम और इवोल्यूशन मैंने जब हम लोग नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सबसे लास्ट में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि एनिमल किंगडम आप जितना आखिरी में पढ़ते हैं, जितना आखिरी में नहीं, मतलब आप 11th के आखिरी में पढ़ते हैं, तो आपको यार ये चीजें रिवीजन आपको बहुत इजीली आप लोग इसका फिर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ना। अगर आप सबसे पहले इसे पढ़ लोगे तो बाकी सारे चैप्टर्स को कोप नहीं कर पाओगे, इसलिए एनिमल किंगडम लास्ट में रखा है। लेकिन अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करना है किस प्रायोरिटी पे, कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी क्लास 12 से स्टार्ट करना, क्योंकि तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स वाले भी होंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे पहले कंप्लीट करना, ठीक है। उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट कंप्लीट करना, फिर आप ह्यूमन फिजियो करना क्योंकि बहुत हाई वेटेज यूनिट है, और फिर आप एनिमल किंगडम करना। एनिमल किंगडम के बाद आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करना है, और फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और फिर इवोल्यूशन। आपको इस तरह का पूरा सीक्वेंस फॉलो करना है अगर आप अपना रिवीजन कर रहे हो। अब रिवीजन करने के लिए आप टॉपर बॉक्स ले सकते हैं, जहां पर आपको फ्लैश कार्ड मिल जाएंगे, हैंडबुक्स मिल जाएंगी, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपकी खुद की फैकल्टीज के। तो अगर आप ये परचेज करते हैं, आप इसको लेते हैं, तो रिवीजन की गारंटी पक्की है कि रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए आपको कोड यूज करना है ZBBS। आप फिर टॉपर बॉक्स ले सकते हैं अड्डा 24/7 की ऐप से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूं। देखिए 22 दिसंबर को एक मीटअप होने वाला है, एक टेस्ट होने वाला है, जहां पर आप अपने फेवरेट फैकल्टीज के, अड्डा 24/7 में जितने भी नीट के फैकल्टीज हैं, आप उनसे मिल सकते हैं अगर आप 22 दिसंबर को हमारे साथ जुड़ते हैं फॉर दिस टेस्ट। पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद अपने डाउट्स, अपनी गाइडेंस ले सकते हैं अपने फेवरेट फैकल्टीज के साथ। ये स्कैनर आपको स्कैन करके गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप फॉर्म के लिए, उस टेस्ट के लिए रजिस्टर करिएगा। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे टॉप बच्चे होंगे और जितने भी बच्चे आएंगे, तो उनके लिए कोई ना कोई सरप्राइजेस जरूर है, तो हमारे साथ मिलिएगा जरूर ऑन 22 दिसंबर। ये स्कैनर आपको मिल जाएगा, एंड प्लस आपको लिंक भी मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बेटा जी सीक्वेंस यही फॉलो करना है, 22 दिसंबर को मिलना है, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर अड्डा।